ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई रुकिए आप। क्यों? दिख नहीं रहा है आपको? हम कान्हा जी की पूजा कर रहे हैं। हमें ताना मारने में बहुत आनंद आता है ना आपको? यहाँ पर कान्हा जी की मूर्ति, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। यदि आपको भीतर आना है तो अपनी जूतियां उतार कर आइए। जोधा बेगम, हम शहंशाह हैं। किसी के सामने अपना सर झुकाने की या अपनी जूतियां तक उतारने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। वैसे आप हमें एक बात बताइए जोधा बेगम, ये जो आप दिन भर पूजा करती हैं, क्या मांगती हैं अपने कान्हा से? क्यों? आप भी तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो क्या आप हर समय ईश्वर से मांगते ही रहते? उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए कभी आपने उन्हें धन्यवाद दिया है? ये जो आपकी सवाल के ऊपर सवाल करने की आदत है, जितना हम इससे चिढ़ते हैं उतनी हमें पसंद भी है। आपने प्रश्न ही ऐसा किया। गलत क्या किया है जोधा बेगम? हम बस जानना चाहते हैं कि आप मांगती क्या हैं इनसे? हम सदैव उनसे प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने मित्रजनों की, अपने माता पिता की रक्षा करने के लिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए, और हमें शांति दे। शांति और सुकून, अमन, चैन। या फिर आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं, या फिर आपकी इबादत में कोई कमी रह गई है जो आपके कान्हा आपसे मजाक कर रहे हैं, जो उन्होंने आपका निकाह इस बेरहम से करा दिया है जिसके पास दिल ही नहीं है। मान लिया ना आपने ताना? आनंद मिल गया ना आपको? वाकई बहुत। खैर, हम आपसे ये कहना आए हैं कि हमारी अम्मी जान की ख्वाहिश है कि हम आपके साथ दरगाह ज़ियारत के लिए जाएं, इसलिए तमाम काम छोड़कर आप तैयार हो जाइए। हमें थोड़ा समय लगेगा, अभी हमारे कान्हा का दिया बाती का समय हो गया है और हम अपना नियम कभी नहीं तोड़ते। आप जाइए, हम बस दिया जला कर आते हैं। बेगम की हर दुआ को कबूल करते।
हमारी दुआएं उनकी होश में ले आई। हौसला रखो जलाल, सब ठीक हो जाएगा। जोधा बेगम को जहर से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, पर किसी इलाज का कोई असर नहीं हुआ। उन्हें बचाने के लिए आखिरी रास्ता अपनाया गया। भाप की गर्मी से जहर उतारा जा रहा था। जोधा, जोधा, हमारी बच्ची संकट में। आपने कोई बुरा सपना देखा होगा दादी साहब। नहीं नहीं, ये सपना नहीं था, ये तो संकेत था कि हमारी जोधा पर कोई कष्ट आया है। हमने खुद अनुभव किया कि हमारी लाडो मुझसे दूर जा रही है। पर अवश्य कोई संकट आया, हमें जाना होगा, हमें जाना होगा। जहर बहुत है। याद नहीं, आखिरी बार बेगम खास को इतना परेशान कब देखा था, वो भी किसी और बेगम की सेहत को लेकर। गुस्ताखी माफ बेगम साहबा, छोटा मुंह बड़ी बात। जोधा बेगम की सेहत को लेकर आप इतनी परेशान क्यों हैं? मरने दीजिए जोधा बेगम को। जब जानते थे कि बात बड़ी है तो अपनी जबान क्यों खोली? हाँ, हम जोधा बेगम से नफरत करते थे, लेकिन आज अगर हमारे शौहर जिंदा है तो उनकी वजह से उन्होंने हमें बेवा होने से बचा लिया। जलाल की जान बचाने के लिए हम जिंदगी भर उनके एहसानमंद रहेंगे और उनकी जान के फिक्रमंद भी। आइंदा अपनी जुबान पर ये बात कभी मत लाना होशियार। अगर कुछ कर सकते हो तो जोधा बेगम के लिए दुआ करो, वरना हम तुम्हारी काली जुबान कटवा देंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह, बेगम को बचा लीजिए। हकीम साहिबा, जोधा बेगम कब तक ठीक हो जाएंगे? हम कोशिश कर रहे हैं शहंशाह। अभी थोड़ी देर में तय हो जाएगा कि फायदा हो रहा है या नहीं, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि क्या लगता है? हमने पूछा क्या लगता है? बादशाह सलामत, बेगम साहिबा को बचाने के लिए हमने अपनी पूरी जान लगा दी है। इलाज का हर मुमकिन तरीका अपनाया है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआएं असर करती हैं। हो सकता है दुआ से
बेगम साहिबा की जान बच जाए। हम फौरन आवाम से मुखातिब होना चाहते हैं। जी हुजूर। शकुनी भाई, रिम रिम हिम क्लीम ग्लो। शकुनी भाई, रिम हिम क्लीम ग्लो। शकुनी भाई, राजमाता, इस समय यहाँ पर सब ठीक तो है ना? शकुनी भाई, मन बहुत अधीर है। माँ अम्बे के लिए बताइए ना कि हमारी जोधा सुरक्षित है। आज रात सब कुछ बदल जाएगा। आज की रात कुछ तो समाप्त होगा। बहुत गहरी और काली लंबी रात है। राजमाता, आज की रात जोधा पर बहुत भारी है। उसके चेहरे की मुस्कान चली जाएगी। ऐसा लगता है कि कुछ नष्ट होगा, किसी का जीवन नष्ट होगा। अशुभ और अशुभ संकेत है। शकुनी भाई, हमारी जोधा तो बच जाएगी ना? कुछ तो समाप्त होगा। जोधा का जीवन या उसके जीवन को लेकर आपका भय। प्रार्थना करो राजमाता, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जय मां काली। जोधा हमारी लाडो, हरी दादी सा थारे पास आ तो नहीं सकती, थारे लिए विशेष रूप से प्रार्थना जरूर करेगी। मां अम्बे, हमारी जोधा की रक्षा करना, हमारी जोधा की रक्षा करना। हम जानते हैं कि आप हमें दिलो जान से चाहते हैं और शिद्दत से हमारे लिए दुआ करते हैं, मगर आज हम आपसे दरखास्त करते हैं कि अगर आप वाकई हमें चाहते हैं, दुआओं का रुख हमारी जोधा बेगम के लिए मोड़ दीजिए। एक बार आप सबकी दुआओं की वजह से हमारी जिंदगी बची थी और आज हमारी जोधा बेगम को आपकी दुआओं की जरूरत है। शहंशाह हुजूर, हमने बहुत कोशिश की। इतनी कोशिश के बावजूद तो जोधा बेगम को बच जाना चाहिए था, लेकिन लगता है वो जीना ही नहीं चाहती। उनके जीने की चाह खत्म हो चुकी है। उनका जिस्म जहर से लड़ ही नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे जिंदा रहने के लिए उनके पास कोई मकसद ही न बचा हो। जलाल, तक लिया।
खोलिए जोधा बेगम। हमने कहा आंखें खोलिए जोधा बेगम। हम आपको जाने नहीं देंगे जोधा बेगम। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हमें जाना होगा। हम आपको जाने नहीं देंगे। क्यों? आप ही ने तो कहा था। हमें सुनना तो दूर की बात है, आप हमारी ओर देखना भी नहीं चाहते कि भले ही हमारी आंखें बंद हो जाएं, परंतु आप हमारी ओर पलट कर नहीं देखेंगे। आप ही चाहते थे ना कि हम सदा के लिए आगरा और आपको छोड़ दें। तो अब हमें जाने दीजिए। ऐसे भी हमें जो करना था सो हमने कर दिया। हमने अपना कर्तव्य निभाया और अब हम प्रसन्न हैं, शांत हैं। संतोष है हमें कि हमने आपके प्राण बचाए। मासा को दिया हुआ वचन निभाया, विवाह के वचनों की लाज रखी। अब हमें जाना होगा। सदा के लिए हम जाना चाहते हैं। हम सबको जाने नहीं देंगे। हम हमेशा जिद करती आई हैं, अपनी जिद के सामने सब कुछ झुकाते आई हैं, लेकिन इस बार हम आपको आपकी जिद करने नहीं देंगे। हम मानते हैं जोधा बेगम कि हमने कहा कि हम आपको देखना नहीं चाहते, आपको सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच यही है जोधा बेगम कि हम जब भी आंख बंद करते हैं हमें सिर्फ आपका चेहरा दिखाई देता है। सच यही है जोधा बेगम कि हम हर वक्त आपको सुनना चाहते हैं। सच यही है जोधा बेगम, फिर चाहे हम कुछ भी कहें, फिर चाहे हम यही क्यों ना कहें कि हम आपसे नफरत करते हैं, लेकिन सच ये है अल्लाह कसम हम आपसे मोहब्बत करते हैं। और सच यही है जोधा बेगम कि सीने में भी अगर यह एहसास है कि सिर्फ आपने हमारे सीने में दिल जगाया है जोधा बेगम, आपको कोई हक नहीं है इसे तोड़कर जाने का। जोधा बेगम अगर आप चले गए तो हम भी, हमें आपकी जरूरत है जोधा। और ये आपके शहंशाह का हुक्म है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए लौट आइए। यहाँ पर ना तो आपका आदेश चलेगा और ना ही आपकी धमकी। आप धरती के शहंशाह हैं और ये भिन्न लोग हैं। यहाँ पर आपकी शहंशाही काम नहीं आती। कुछ काम नहीं आएगा शहंशाह। हमने वचन दिया था कि आपके प्राण बचाने के लिए यदि हमें अपने प्राण गंवाने भी पड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और अब हमें अपना वचन निभाना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी आप जोधा बेगम। आपका आपकी जिंदगी पर कोई हक नहीं है। अगर आप रही तो हम रहेंगे, अगर आप चली गई तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे जोधा बेगम। अब हमारा एक दूसरे से ही वजूद है। आपके बिना हम नहीं और हमारे बिना हम नहीं। परंतु भाग्य के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हम किस्मत पर यकीन नहीं रखते हैं जोधा बेगम। हमने अपनी किस्मत खुद लिखी है। अगर चाहे तो हम किस्मत से जंग छेड़ देंगे, हम जमशीर उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो चाहे तो हम किसी से भी जंग छेड़ देंगे, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे।
आप कुछ नहीं कर पाएगी चाचा, कुछ भी नहीं कर पाएगी। मगर वो करेगा जोधा बेगम, हमसे हर जहां से जिसके सामने हम पे झुकती है, सजदा करती है, जो हमारी माँ की हर दुआ कबूल करता है, जो हमारी माँ की हर मन्नत पूरी करता है, अगर वो भगवान है तो वो आपको कहीं नहीं जाने देगा जोधा बेगम, वो आपको कहीं नहीं जाने देगा। कैसे भूल सकते हैं वो रात हम जोधा बेगम? हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी वो, जिसकी सुबह नजर ही नहीं आ रही थी। आज हमारी मौत का दिन था जोधा बेगम, आज हमें मरना था। आपने हमसे हमारी मौत छीन ली है, हमें एक नई जिंदगी दी है, ये जिंदगी आपकी है जोधा बेगम। अगर हम जिएंगे तो सिर्फ आपके साथ। अपने बंदे के भरोसे को टूटने मत दे अल्लाह, हमारी जोधा बेगम की जान बख्श दे।